आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के बारे में कल हमने देखा था, आज सेकंड पार्ट के बारे में देखेंगे। सेकंड पार्ट है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को हम ट्रूथ टेबल की सहायता से वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे इनपुट होगा ए, यहाँ पे इनपुट बी, इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। दो इनपुट है तो 4 कंडीशन होगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये LHS के पार्ट को देखते हैं। ए डॉट बी निकालना है हमको। ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन में जब सारे इनपुट हाई होंगे तभी हाई होगा, अदरवाइज लो रहेगा। तो ये भी लो रहेगा, ये भी लो रहेगा और ये भी लो रहेगा। अब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। जो यहाँ पे जो भी है उसको रिवर्स कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। उसको 0 है, 0 को 1 कर दें, 1 1 0। अब इसके बाद हम RHS वाले को देखेंगे, इस पार्ट को। इस पार्ट में हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, ये वाला देखिए, इसके जितने भी इनपुट हैं सबको इन्वर्स कर देना है, सबका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो 0 तो 1 हो जाएगा, ये भी 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बी का जहाँ पे 0 वहाँ पे 1 रिवर्स करना है हमको। यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 0। अब इसके बाद देखिए, दोनों का और ऑपरेशन करना है। प्लस है तो इसका मतलब और ऑपरेशन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और ऑपरेशन में कोई एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। जब सारे इनपुट जो है कि लो रहेंगे, उसी कंडीशन में आउटपुट लो रहता है। तो दोनों इनपुट यहाँ पे लो हैं तो यहाँ पे लो ही रहेगा, और बाकी सब इसके दोनों हाई हैं तब भी हाई रहेगा, एक हाई है तब भी हाई रहेगा, और एक हाई है तब भी हाई रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये इन दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम जो है कि गेट का सिंबल बना के समझने का प्रयास करते हैं। एंड सबसे पहले एंड गेट बनाना है। यहाँ इनपुट ए, इनपुट बी, यहाँ पे मिलेगा आपको आउटपुट ए डॉट बी। अब इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे हमको एक नॉट गेट लगा देना है। तो इसके आउटपुट मिल जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसी को जो है कि इस प्रकार से बना सकते हैं हम, जैसे नैंड गेट का बनता है। यही इक्वल होता है नैंड गेट के। ये बबल शो करता है नॉट गेट,
ए बी, और यहाँ पे मिलेगा आपको आउटपुट में ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस RHS वाले पार्ट को हम सिंबल के फॉर्म में देखते हैं। तो प्लस है तो इसका मतलब और ऑपरेशन है, तो और गेट बनाते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब कि इन्वर्टेड इनपुट है। तो यहाँ पे नॉट गेट हमको लगाना पड़ेगा दोनों इनपुट में। इनपुट ए, इनपुट बी, यहाँ पे मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके आउटपुट में मिल जाएगा हमको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को कभी कभी इस प्रकार से शो किया जाता है। क्या जनरली इसी तरीके से शो किया जाता है। यहाँ पे दोनों नॉट गेट को यहाँ पे बबल के रूप में शो किया जाता है, ए बी, और यहाँ आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, सिंबल ये और गेट का सिंबल था, तो इसको मैं फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। ए बी, और यहाँ आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये सिंबल रॉन्ग था। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये और ये इक्वल ये है, ठीक है। मीन्स सेकेंड पार्ट का मतलब ये है कि यदि इन्वर्टेड आर गेट का इनपुट इन्वर्टेड है तो वैसे ही काम करता है जैसे नैंड गेट काम करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, जैसे एंड गेट का अगर इनपुट इन्वर्टेड है तो वो नार गेट की तरह काम करता है। उसी प्रकार से इसमें है कि आर गेट का अगर इनपुट इन्वर्टेड है तो नैंड गेट की तरह वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इसी को थोड़ा सा और डिटेल में। जैसे अगर किसी जो है कि डी मॉर्गन थ्योरम 3 इनपुट जब होता है तो कैसे करते हैं, और 4 इनपुट होता है तो कैसे करते हैं। शार्ट में दोनों ही जो है कि 3 इनपुट और 4 इनपुट वाले दोनों को वेरीफाई करके और उसको सिंबल के फॉर्म में कैसे शो किया जाता है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि कोई अगर अपने से प्रयास करता है तो पेपर पे जो है कि उसको सॉल्व करके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करके आप व्हाट्सएप पे जो है कि ग्रुप में ना भेज के पर्सनल व्हाट्सएप पे ट्राई करिए, तो पता चलेगा कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।